हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 7 का चैप्टर नंबर 7 हिंदी ग्रामर का है। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जो है इस चैप्टर का नाम है, वो हम पढ़ने वाले हैं। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। अब आप सभी जानते हैं कि अगर हम अपनी भाषा को सटीक तरीके से अगर किसी को बताएंगे तो उसके लिए जो है हमें अपनी वाणी को जो है बड़ा ही इफेक्टिव बनाना होगा, प्रभावशाली बनाना होगा। और प्रभावशाली बनाने के लिए हमें बहुत सारे शब्दों को ना बोलकर उनके लिए एक शब्द अगर हम बोले, जैसे मैं कहूँ कि वह लड़का तो बहुत ही पढ़ने में बहुत ही होशियार है या बहुत ही तीव्र बुद्धि वाला है, इसकी बजाय मैं कहूँ कि वह कुशाग्र है यानी तेज बुद्धि वाला है, तो आपको जो है ये सटीक लगेगा। और इसका जो है इतने सारे शब्दों का यूज ना करके हम एक ही शब्द के माध्यम से उसको बता सकेंगे। जैसे मैं कहती हूँ, भाई तुम तो आदित्य तो बहुत बोलता है। अगर मैंने ऐसे कह दिया तो बहुत बोलने का मतलब यहाँ ये जो है इतने सारे शब्दों का यूज किया है मैंने, बहुत बोलता है। इसकी जगह अगर मैं सटीक शब्द बोलूं कि आदित्य वाचाल है, तो आप समझ जाओगे कि वाचाल का मतलब होता है बहुत ज्यादा बोलने वाला। तो इस तरह से ऐसे शब्द हैं जिनके माध्यम से अनेक शब्दों के लिए हम एक शब्द जो है बोलेंगे तो वो ज्यादा सटीक लगेगा। जैसे मैंने कहा कि सभी बच्चे जानने की इच्छा रखते हैं और मैं बोलूं सभी बच्चे जिज्ञासु हैं, तो एक शब्द आ गया जिज्ञासु, उससे जानने की इच्छा, इतने सारे शब्द बोलने की जरूरत नहीं पड़ी। तो हम इस चैप्टर में यही सब पढ़ने वाले हैं। तो हम चैप्टर पढ़ते हैं। इसका जो चैप्टर है, चैप्टर का फर्स्ट जो है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। सभी बच्चे ध्यान से देखिए। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। अब आपको ये एक एग्जाम्पल है, इसके थ्रू बताया गया है कि किस तरह से हम अपनी भाषा को प्रभावशाली बनाने के लिए बहुत ज्यादा शब्दों का यूज ना करके कम शब्दों का यूज करें, तो हमें जो है सटीक जो है प्रभावशाली भाषा का हम यूज कर सकते हैं। मेरे प्रिय मित्र का नाम राम है, जैसा एक एग्जाम्पल के थ्रू बताया गया है इस चैप्टर में। वह मेरे साथ पढ़ता है, वह मेरे साथ पढ़ता है, मेरे साथ पढ़ता है। अब देखिए ये जो रेड शब्द छपे हुए हैं ना, इनको आप देखिए। मेरे साथ पढ़ता है, वह तेज बुद्धि वाला है, सबका हित चाहने वाला लड़का है, उच्च कुल से संबंध रखता है, आज्ञा पालन करने वाला है, जो कड़वा बोलता है उसे भी वह प्यार से समझाता है। तो आपने ये जो लाल अक्षरों में छपे हुए शब्द हैं, इनको आप देखिए। मेरे साथ पढ़ता है। अब जो आपके साथ पढ़ने वाले बच्चे होते हैं उनको क्या कहते हैं एक शब्द में? सहपाठी। वेरी गुड। तो इसलिए इसकी जगह हम किसका यूज करेंगे कि राम मेरा क्या है? सहपाठी है। फिर है तेज बुद्धि वाला है। जो बहुत तेज बुद्धि वाला होता है उसके लिए क्या शब्द यूज किया जाता है? कुशाग्र। यानी कि तेज बुद्धि वाला है तो हम कहेंगे कि राम क्या है? कुशाग्र है। तथा सबका हित चाहने वाला है, और जो सबका हित चाहता है उसके लिए एक शब्द क्या आता है? हितैषी। तो राम क्या है? हितैषी है। उच्च कुल से संबंध रखता है, तो वो क्या है? उच्च कुल से संबंधित होता है, वो होता है कुलीन। आगे है जो आज्ञा पालन करने वाला है, शिष्य है। यानी कि जो आज्ञा पालन करने वाला शिष्य है। अब जो आज्ञा का पालन करता है उसको क्या कहते हैं? आज्ञाकारी।
आज्ञाकारी, तो उसको कहेंगे हम आज्ञाकारी। वो क्या है? आज्ञाकारी है। आज्ञाकारी है जो कड़वा बोलता है। अब जो कड़वा बोलने वाला होता है उसको क्या कहते हैं? कटुभाषी कहते हैं। जो कड़वा बोलता है उसको कटुभाषी कहते हैं, और जो मीठा बोलता है उसको क्या कहते हैं? क्या? मधुरभाषी, जो मीठा बोलता है। तो इस तरह से ये जो सारे शब्द हैं, ये इतने सारे शब्दों की जगह सिर्फ एक सटीक शब्द का यूज किया है, एक सटीक शब्द का उपयोग किया है, जिसके माध्यम से भाषा जो है काफी प्रभावशाली बन जाती है। इस तरह से हम भी अगर अपने शब्दों को यूज करें, हम बोलते समय ऐसे शब्दों का यूज करें, जैसे हम कोई बच्चा कहना नहीं मानता है अपने मम्मी पापा का या टीचर्स का, तो हम उसको कहेंगे कि ये बच्चा क्या है? अनाज्ञाकारी है, कि ये आज्ञा का पालन नहीं करता है। वैसे ही जो ईश्वर को नहीं मानता है उसके लिए क्या शब्द का यूज होगा? वह नास्तिक है, और ईश्वर को मानेगा उसके लिए आस्तिक। तो इस तरह से जो है हम बहुत सारे शब्दों में ना कह के अपनी बात को अगर संक्षिप्त में प्रभावशाली ढंग से अगर किसी को कहना है हमें बात को, तो उसके लिए हम वाक्यांशों के लिए एक शब्द का प्रयोग करेंगे। ठीक है। अब इस पाठ में बताया गया है कि अनेक शब्दों की जगह एक शब्द का प्रयोग करने से क्या होता है? भाषा में क्या आ जाती है? संक्षिप्तता, स्पष्टता और सुंदरता। ये इसकी विशेषता है कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द उपयोग में लेने से भाषा क्या हो जाती है? भाषा संक्षिप्त, स्पष्ट और सुंदर हो जाती है, प्रभावशाली हो जाती है। इस तरह से हम अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग करना भाषा में बहुत ही कारगर सिद्ध होता है। अपनी अभिव्यक्ति तथा रचना को मर्मस्पर्शी बनाने के लिए अपने मनोभावों को संक्षेप में, शॉर्टकट में, अपने मनोभावों को अगर मुझे शॉर्टकट में कहना है, संक्षेप में कहना है, तो इसके लिए हम अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग करेंगे। भावों और विचारों को संक्षिप्त में व्यक्त करने से भाषा की जो है सुंदरता बढ़ जाती है। अब जो है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जो है वो वाक्यांश के लिए एक शब्द भी हो सकता है, क्योंकि ये सब क्या है? वाक्यांश है, वाक्य का ही एक अंश है, जिसको हम जो है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग करते हैं। अब जैसे इसे एग्जाम्पल दिया है, जिसके आने की तिथि न हो उसको क्या कहेंगे? और अगर हम इस बात को घर में ऐसे कहें, आप जैसे बच्चे एक दूसरे से बात कर रहे हो और क्या कहते हो कि हमारे घर में तो अतिथि आने वाले हैं, तो वो एक शॉर्टकट में अतिथि समझ गए। लेकिन आप उसकी जगह ऐसे बोलते कि मेरे घर में तो आज जिसके आने की तिथि नहीं है वो आने वाले हैं, तो आप ऐसा कहोगे तो क्या वो समझ में आएगी बात, या वो जो है बात स्पष्ट हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। इसके लिए जो है हमें अनेक शब्दों के लिए एक ही शब्द का प्रयोग करना आवश्यक हो जाता है। अब हम आपके जो है आपके सामने मैं एग्जांपल्स दे रही हूँ, आपको ये देखना है एग्जांपल्स को कि इन उदाहरणों में किस तरह से बताया गया है। अनेक शब्दों के लिए बहुत से एक शब्द हैं, इनको आपको याद करना है। इससे आप जो आंसर लिखते हो क्वेश्चंस के, किसी भी चैप्टर के हो चाहे वो, तो उससे आपको काफी मदद मिलेगी। आंसर को सटीक लिखने में, प्रभावशाली बनाने में काफी मदद मिलती है। जो कहा न जा सके कि आप किसी बात को, अपनी बात को रख रहे हैं कि इसमें तो ऐसा वर्णन किया गया है कि जो कहा ही नहीं जा सकता। एक तो ऐसा लिखो और एक आप लिखो कि जो कहा ही न जा सके, इट मीन्स वो अकथनीय है, यानी कि कहा ही नहीं जा सकता उसको, तो वर्णन शब्दों में वर्णन ही नहीं किया जा सकता, वो तो कहने में ही नहीं आता है, ऐसी बात को कहते हैं अकथनीय। जो गिना न जा सके, अगणनीय, जिसकी गणना करना मुश्किल है या गणना नहीं की जा सकती है। गिना की जगह आप गणना भी लिख सकते हो तो भी सही है, वो जिसकी गणना नहीं की जा सकती हो। मन में होने वाला ज्ञान,
अज्ञान से ही बन जाएगा अंतर्ज्ञान। अंतर यानी क्या होता है? मन में, अपने मन में। तो मन में होने वाला ज्ञान हो गया अंतर्ज्ञान, जहां पहुंचा न जा सके। अगम्य, अगम्य जहां पहुंचा न जा सके। अब ऐसे कहा जाता है ना कि माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई तो अगम्य है, वहां पे गमन किया नहीं जा सकता है, तब आप बच्चे उस पर चढ़ नहीं सकते हो। तो कहने का मतलब है अगम्य है वहां का स्थान, जहां पे पहुंचा ही नहीं जा सकता है। जो दिखाई न दे, दृश्य यानी दिखाई देना, और ए लगा दिया तो अदृश्य यानी दिखाई नहीं देता है। जिसकी उपमा न हो अनुपम, खोज करने वाला, अन्वेषक, जो खोज करता है किसी चीज की उसको कहते हैं अन्वेषक। जो तृप्त न हो, तृप्त का मतलब होता है संतुष्ट, किसी भी चीज से जो संतुष्ट नहीं होता उसको कहते हैं अतृप्त। आज्ञा का पालन करने वाला आज्ञाकारी, ईश्वर में विश्वास रखने वाला आस्तिक, और ईश्वर में विश्वास ना रखने वाला नास्तिक। जो ईमान से काम करता हो, ईमानदार, सत्य बोलने वाला सत्यवादी, धर्म में निष्ठा रखने वाला धर्मनिष्ठ, खरीदने वाला ग्राहक, कम खर्च करने वाला मितव्ययी। मितव्ययी जो कम व्यय, व्यय का मतलब ही क्या होता है? खर्च, और मित यानी कम, तो कम खर्च करे उसको मितव्ययी कहते हैं। आगे है जहां रेत ही रेत हो, पूरा मिट्टी मिट्टी हो डेजर्ट में, उसको कहते हैं मरुभूमि। मरु यानी क्या होता है? रेगिस्तान होता है, मरु यानी रेगिस्तान ही होता है। तो मरुभूमि या रेगिस्तान दोनों ही बात सही है इसमें, इसको हम रेगिस्तान भी कह सकते हैं। जो क्षमा के योग्य हो, क्षम्य, कि मेरा अपराध क्षम्य है, अर्थात इतना बड़ा अपराध नहीं है, ये क्षमा किया जा सकता है, तो क्षम्य है। बड़ा भाई जो हमसे बड़ा होता है उसको कहते हैं अग्रज, छोटे भाई को अनुज, और एक और होता है सगा भाई, उसको क्या कहते हैं? सगा भाई बताओ, सगा भाई, हाँ, सगे भाई को कहते हैं सहोदर। तो इस तरह से ये क्लियर हो गया आपके। आगे देखते हैं हम। हाँ, जिसका कोई शत्रु ना हो, जिसका कोई शत्रु या दुश्मन नहीं होता है उसको क्या कहते हैं? अजात शत्रु। साथ पढ़ने वाला, अब आप एक दूसरे के क्लासमेट है, क्लासमेट का मतलब क्या होता है? सहपाठी। जिसका मूल्य न आंका जाए, जहां न आ जाता है वहां क्या लग जाता है? ए लग जाता है, तो वो अमूल्य, जिसका मूल्य नहीं आंका जा सके। जो छोड़ा न जा सके, अनिवार्य, छोड़ा न जा सके उसको अनिवार्य कहते हैं। जंगल में अपने आप लगी आग, जो जंगल में आग लगती है उसको कहते हैं दावानल। अच्छा, जंगल में जैसे कई बार क्या होता है कि कोई मान लो किसी पत्थर से या कोई पत्थर टच हो जाए एक दूसरे से और फिर चिंगारी निकल जाए, इस तरह से वो आग पत्ता कोई पकड़ ले, सूखे पत्ते होते हैं वहां पे जंगल में, और अगर कोई पकड़ ले, कोई शिकारी मान लो वहां शिकार करने गया, उसने ऐसे पत्थर फेंका और उसको तो पता नहीं है इस चीज का कि वो पत्थर किसी और पत्थर से जाके लग गया, और फिर वो उससे चिंगारी निकली और किसी पत्ती में लग गई आग, और फिर धीरे धीरे वो जंगल जो है आग पकड़ लेता है और फिर इस तरह से पूरे जंगल में आग लग जाती है। तो कई कारण हैं इसके। तो जैसे जंगल में लगने वाली आग को दावानल कहते हैं, वैसे ही एक और आग होती है जो कहाँ लगती है? समुद्र में।
समुद्र में लगी आग को क्या कहते हैं? कोई बता सकता है? क्योंकि ये पॉसिबल इसलिए है क्योंकि समुद्र में क्या है, बहुत सारी नदियां जाकर मिलती है और नदियों में क्या है, केमिकल्स आते हैं, क्योंकि फैक्ट्रीज के केमिकल्स उनमें रिसाव करके जाते हैं ना, उनमें नदियां क्यों प्रदूषित हो रही है? इसी वजह से तो हो रही है क्योंकि फैक्ट्रियों के जो केमिकल्स निकलते हैं ना गंदे, वो सब नदियों में मिल जाते हैं और फिर नदियों में मिलके क्या वो समुद्र में पहुंच जाते हैं और इस तरह से उनमें पेट्रोल डीजल ये सब होते हैं और फिर उसमें आग लग जाती है। और आग लगने से पूरे समुद्र में जो है, जब तक वो जलेगा नहीं ना, उसका जो भी मटेरियल है जो आग पकड़ता है वो नहीं जलेगा जब तक वो आग शांत नहीं होती है। तो समुद्र में भी आग लगती है और उस आग को क्या कहते हैं? जैसे जंगल की आग दावानल, वैसे ही समुद्र की आग बड़वानल। और एक और आग होती है पेट की आग। पेट की आग का मतलब होता है जैसे आपको भूख लगती है और फिर जो है पेट में आग लगती है, उस टाइम चूहे कूदते हैं तो उसको बोलते हैं जठरानल। हाँ, तो इस तरह से ये 3 तरह की आग होती है। जंगल में लगी आग दावानल, समुद्र में लगी आग बड़वानल और पेट में लगी आग जठरानल। आगे है जिसके आने की तिथि हो गया अतिथि, आलोचना करने वाला आलोचक। आलोचना का मतलब कोई बता सकता है? नो, आलोचना का मतलब होता है बुराई। हाँ, बुराई करना। आशा करने वाला आशावादी, जो पढ़ा जा सके, जो पढ़ने योग्य हो, जो पढ़ा जा सके वो पठनीय है और जो पढ़ा नहीं जा सके वो अपठनीय। पश्चिम से संबंध रखने वाला पाश्चात्य और पूर्व से संबंध रखने वाला पौर्वात्य। पौर्वात्य होता है पूर्व से संबंध रखने वाला और पश्चिम से संबंध रखने वाला पाश्चात्य, जिसको हम वेस्टर्न बोलते हैं। 100 का समूह है शतक। शतक लगा लेते हैं ना, सेंचुरी लगा ली आज तो है सचिन तेंदुलकर ने, तो वो शतक लगाता है, मतलब 100 जो है उसके रन हो जाते हैं, उसको बोलते हैं शतक। अर्धशतक होता है 50 रन जब बन जाते हैं, वो अर्धशतक होता है। हाँ, तो ये सेंचुरी होती है, वही ये शतक होता है। 2 भाषाएं जानने और बोलने वाला, जिसको 2 भाषाओं की नॉलेज है, जो 2 भाषाओं को जानता भी है बोलता भी है, वो क्या हुआ? दुभाषिया। जो देखने योग्य हो उस स्थान को दर्शनीय, जैसे हम कहते हैं ना कि जयपुर में बहुत से दर्शनीय स्थल हैं, जब हम लिखेंगे कि देखने योग्य स्थान है, एक तो ऐसे लिखे और एक हम सटीक भाषा में लिखें कि दर्शनीय स्थल है, तो वो ज्यादा इफेक्टिव होगा। रोगी की चिकित्सा करने वाला, जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? डॉक्टर। देश के बाहर रहने वाला प्रवासी, दूसरे प्रदेश में रहने वाला, उसको क्या कहते हैं? प्रवासी। वास यानी रहने वाला और फ्रे यानी दूसरी जगह, दूसरे देश में रहने वाला। नगर में निवास करने वाला और गांव में निवास करने वाला ग्रामीण। जो याद रखने योग्य हो, जो याद रखने योग्य हो, स्मरणीय। स्मरणीय यानी याद रखने योग्य। और कई बार आपने पढ़ा होगा अविस्मरणीय घटना। अविस्मरणीय का क्या मतलब होता है? जिसको भुलाया नहीं जा सकता। विस्मरण का क्या मतलब होता है? भूलना। और ए लगा दिया तो क्या बन गया? नहीं। तो जिस घटना को भुलाया ना जा सके, ऐसे बोलते हैं ना कि हमारे जीवन की कोई अविस्मरणीय घटना। आपसे कोई पूछे कि आपके जीवन की कोई ऐसी अविस्मरणीय घटना सुनाओ जो आज भी आपको प्रेरित करती है, तो अविस्मरणीय का मतलब हो गया जिसको विस्मृत नहीं किया जा सके। इट मीन्स जिसको बुलाया नहीं जा सके। दूर की सोचने वाला, देखने वाला, दूरदर्शी। दूर की सोचने वाला, दूर की देखने वाला, दूरदर्शी। हमें कहा जाता है कि हमें हमेशा दूरदर्शी बनना चाहिए, कि हमें आगे की सोचकर पहले चलना चाहिए। जो परिचित न हो, जिससे हमारा परिचय न हो, वो अपरिचित।
जो जांच पड़ताल करे, बुरे चरित्र वाला, दू मतलब क्या होता है? बुरा, और चरित्र तो आप जानते ही हो, कैरेक्टर। जो बुरे चरित्र वाला है उसको दुष्चरित्र कहते हैं। जांच पड़ताल करे उसको क्या कहते हैं? निरीक्षक। जो जांच पड़ताल करता है वो निरीक्षक। देश में भ्रमण करना, देश में जो भ्रमण करते हैं, अर्थात देशाटन का क्या मतलब हुआ कि जो ऐसे बोलते हैं ना कि हम देशाटन के लिए निकले। देशाटन का मतलब हो गया पूरे देश का भ्रमण करने के लिए हम निकले, यानी कि हम गए। ग्राम में रहने वाला अभी बताया था, ग्रामीण। वर्ष में होने वाला, जो आपकी एनुअल एग्जाम होती है ना, उसको आप हिंदी में क्या कहते हैं? वार्षिक। और जो हाफ ईयरली होती है उसको अर्धवार्षिक। और जो क्वार्टरली होती है उसको, क्वार्टरली को क्या कहते हैं? त्रैमासिक कहते हैं उसको। हाँ, अपने देश से संबंधित, जो हमारे देश से रिलेटेड है, वो जो है उसको क्या कहेंगे? देश से तो राष्ट्रीय हो गया, और विश्व से संबंधित अंतरराष्ट्रीय। जिसके आर पार देखा जा सके, पारदर्शी। जो सगा भाई होता है उसको क्या कहते हैं? सहोदर। शुभ का चिंतन करने वाला। नेक्स्ट है, अभी मैंने बताया था जो बहुत ज्यादा बोलता है उसको क्या कहते हैं? वाचाल। तो आप भी ऐसे शब्दों का यूज कर सकते हैं क्लास में कि हाँ ये बच्चा बहुत वाचाल है, क्लास में वो मितभाषी है, कम बोलता है। जो ज्यादा बोलेगा उसके लिए वाचाल शब्द का प्रयोग करेंगे। तो इस तरह से आपको जो है ऐसे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। अगर आप हिंदी में बात करते हैं तो हिंदी के शब्दों का प्रयोग करना सीखें। हाथ से लिखा हुआ, हाथ से जो चीज लिखी जा रही है वो क्या? हैंड रिटन, जिसको बोलते हैं हस्तलिखित, हाथ से लिखी हुई। मांस खाने वाला, मांसाहारी। शाक सब्जी खाने वाला, और जो जन्म से अंधा होता है, नष्ट होने वाला, और जो नष्ट नहीं होता है, ए लगा दो ना इसके आगे। ईश्वर जैसे है। जो अभी पैदा हुआ है, मतलब जो बेबी जो बोर्न होता है, न्यू बोर्न बेबी होता है, उसको कहते हैं नवजात। हिंदी में कहते हैं उसको नवजात शिशु, यानी कि जो बच्चा अभी अभी पैदा हुआ है उसको नवजात कहते हैं। ऐसे ही ऐसे शब्द हैं जिनको आज की जनरेशन तो क्या भूल, मतलब उनको समझ नहीं आता है ये कि ये नवजात का क्या मतलब होता है। तो आपको अपनी वोकेबलरी हिंदी में अच्छी करने के लिए इन शब्दों का यूज करना चाहिए। इससे आपकी हिंदी की वोकेबलरी अच्छी हो जाएगी, और आप इंग्लिश में तो आपको आता ही है, आप हिंदी में भी सीख सकेंगे। जो कड़वा बोलता है उसको कटुभाषी। जल में रहने वाला जलचर, आकाश में रहने वाला नभचर। नभ का मतलब आकाश ही होता है। परोपकार करने वाला परोपकारी। मतदान करने वाला, मतदान क्या होता है, कोई बता सकता है? हाँ हाँ, वेरी गुड, बैठो। वोट देना है ना, तो मतदान वो होता है। और मतदाता कौन होते हैं? जो वोट देने जाते हैं, तो वो मतदाता होते हैं। जो हर स्थान पर हो, जैसे ईश्वर के लिए कहा जाता है कि ईश्वर सर्वव्यापी है, यानी कि हर जगह है, हर कण कण में ईश्वर का वास है, तो वो सर्वव्यापी है। बहुत मेहनत करने वाला, गुलामी का विरोध करने वाला। हमारे देश में बहुत से क्रांतिकारी हुए थे जिन्होंने अंग्रेजों की गुलामी का विरोध किया था।
जो आंखों के सामने हो और जो आंखों से परे हो। जरूरी नहीं है रट के बोलना, मैंने पूछा क्या है उस पर फोकस करो। मैंने कहा है आंखों के सामने होने वाला प्रत्यक्ष, जो आंखों के सामने नहीं हो उसको क्या जी नहीं, उसको कहते हैं परोक्ष। जो आंखों के सामने नहीं होता वो परोक्ष, और जो आंखों के सामने होता है वो प्रत्यक्ष। ये एक दूसरे के पर्यायवाची अपोजिट है, पर्यायवाची नहीं सॉरी अपोजिट है, विलोम शब्द है। हित चाहने वाला, दूर की चीज दिखाने वाला, इसीलिए टीवी को क्या कहा जाता है? जो किसी के पक्ष में न हो, निष्पक्ष। परिश्रम के बदले में मिलने वाला, पारिश्रमिक। जो हमको अपना मेहनताना मिलता है उसको कहते हैं पारिश्रमिक। जिसके पास धन न हो, पढ़ने वाला। जो कभी नष्ट न हो, किसके लिए कहा जाता है? शाश्वत शब्द का यूज किसके लिए होता है? तो ये ईश्वर के लिए यूज होता है कि भगवान कभी नष्ट नहीं होते हैं, अर्थात वो सर्वव्यापी है और शाश्वत है। ईश्वर के लिए यूज होता है कि वो शाश्वत है। और इसका अगर विपरीत विलोम शब्द देखेंगे तो क्षण भंगुर होता है। जो कभी नष्ट ना हो, क्षण भंगुर का, यानी जो फटाफट से, जैसे बुलबुला होता है पानी का, वो क्षण भंगुर होता है, फटाक से नष्ट हो जाता है। जैसे ही फूला तो थोड़ी देर में जैसे ही पानी आगे बढ़ा और वो हट जाता है, और वो तो होता है क्षण भंगुर। और ये है जो कभी नष्ट न हो, वो है शाश्वत। जिसमें जानने की इच्छा हो, जैसे मैंने आपको बताया था कि सभी बच्चों को क्या होना चाहिए? जिज्ञासु प्रवृत्ति का होना चाहिए। ये शब्द जो है अपने आप में बहुत कुछ समेटे हुए हैं। ये एक विद्यार्थी की विशेषता होनी चाहिए कि उसमें क्या होनी चाहिए? जानने की इच्छा होनी चाहिए। और इसके लिए एक शब्द क्या है? जिज्ञासु। रात्रि में विचरण करने वाला। अब रात्रि में तो कौन घूमता है? अब उसको आप राक्षस भी कह सकते हैं, निशाचर भी कह सकते हैं। रात्रि में विचरण करने वाला, सर्वत्र पहुंचने वाला। और किसको कहा जाता है अगोचर? आप आरती में भी बोलते हो तुम हो एक अगोचर, तो किसके लिए यूज हुआ है? ईश्वर के लिए। अगोचर जो सर्वत्र, मतलब भगवान का वास सब जगह होता है, इसीलिए उनको क्या कहा जाता है? अगोचर। ऐसे शब्द हैं जिनके आपको अर्थ नहीं आते होंगे, लेकिन आज आप उनको सीख सकते हो और अपने जो है वोकेबलरी में वृद्धि कर सकते हो कि आप ये समझ सकते हो कि हाँ ये ऐसे शब्द हैं, इनका अर्थ क्या होता है और हमें इनको कहाँ यूज करना चाहिए। अगर आप अपनी भाषा में यूज करेंगे ये शब्द तो आपकी भाषा जो है काफी अच्छी हो जाएगी, प्रभावशाली हो जाएगी। किसी महापुरुष या संस्था की जन्म तिथि, किसी महान पुरुष का हम जन्मदिन मनाते हैं जो हमारे बीच नहीं है, तो उनको हम क्या कहते हैं कि ये तो जयंती है। महात्मा गांधी की जयंती मनाई जाती है क्योंकि महात्मा गांधी क्या थे? महान पुरुष थे, और उनकी जन्म तिथि को हम क्या बोलते हैं? जयंती। संस्था का जो प्रधान होता है उसको क्या कहते हैं? अध्यक्ष। और 5 वर्ष के लिए, जो 5 वर्ष की अवधि, आपको पता है 5 साल के लिए कुछ योजनाएं बनाई जाती है। 5 साल के लिए जो योजनाएं बनाई जाती है उनको क्या कहते हैं? पंचवर्षीय योजनाएं बनाई जाती है, यानी कि वो 5 साल तक योजनाएं बनाई जाती है और इसीलिए उनको पंचवर्षीय योजनाएं कहते हैं, क्योंकि वो 5 साल तक लागू होती है। हमारे यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू ने लागू की थी पंचवर्षीय योजनाएं, 5-5 साल तक उनकी योजनाएं चलती है। तो ये जो है ना, इस तरीके से आप जो है अपने शब्द ज्ञान, शब्द भंडार में वृद्धि कर सकते हैं। आप इन शब्दों को सभी को याद करें और अपनी डेली जो रूटीन, जो आप अपनी हिंदी भाषा बोलते हैं उसमें इन शब्दों का यूज करें, ताकि आपके आंसर, जब आप अपने उत्तर लिखोगे तो उनमें आप उत्तर लिखोगे तो उनमें इन शब्दों का अगर आप उपयोग करोगे तो वो आंसर जो है सटीक और प्रभावशाली लगेगा और वो काफी इंप्रेसिव भी होगा। इसलिए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पढ़ना हमारे लिए
बहुत ही उपयोगी है, लाभप्रद है, इसलिए इन सभी शब्दों को सभी बच्चे याद करेंगे। अब हम जो है नेक्स्ट वीडियो में इसके प्रश्नोत्तर करेंगे। धन्यवाद।